हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संजय सुमन, संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1, जिसको ग्राउंड लेवल से मैं स्टार्ट किया हूं, इसमें नए या पुराने स्टूडेंट सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं करवाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यही कुछ फॉर्मूलेस आपको मैंने बताया था कि गाइस साइन थीटा का मान p बाई एच होता है, कॉस थीटा का मान b बाई एच होता है, टेन का मान p बाई बी होता है। इसका ठीक उल्टा कॉसेक का मान h बाई पी, सेक का मान h बाई बी और कॉट का मान b बाई पी। इसी पर मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बहुत कुछ समझाया हूं। अगर जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, वो प्लीज इसके ठीक पीछे वाले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में जाके एक बार इसको अच्छे से देखे, समझे, और उसके बाद आप स्टार्ट करें पार्ट 2, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सीरीज में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आप समझिए इस चीज को। गाइस, अगर मैं लिया कि एफ tan थीटा 4/3, यह पूछ देगा आपसे क्या कि फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। यह है गाइस, tan थीटा का मान आपको दिया हुआ है, 3 sin प्लस 2 cos, 3 sin माइनस 2 cos का मान आपको निकालना है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ अभी यही फॉर्मूला बताया हूं, साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट। अभी मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया हूं। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए इस फैक्ट पर, उसके बाद हम लोग नए फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, मान लीजिए कि यह क्वेश्चन सामने अवेलेबल आपको और इसका वैल्यू निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि गाइस अगर टैन थीटा का मान क्या होता है, p बाई बी, तो p हो जाएगा यह और यह हो जाएगा 3, तो यह कितना हो जाएगा 5। आप जानते हैं अच्छे से। आप एक काम कर सकते हैं कि सीधे साइन और कॉस का वैल्यू पुट कर सकते हैं, p बाई एच b बाई एच करके आप ला सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा इजी करना चाहूं तो गाइज मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे दोनों में कॉस से डिवाइड कर दिया। कॉस से डिवाइड करना मतलब क्या कि गाइज अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और 2 cos थीटा बटा में cos थीटा, उसी प्रकार से 3 sin थीटा बटा में cos थीटा और यहाँ पर 2 cos थीटा बटा में cos थीटा। ये मैंने डिवाइड कर दिया। ये एक्चुअली डिवाइड करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आप इसको मैनुअली डिवाइड कर सकते हैं। तो गाइस ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 sin बाई cos मतलब 3 tan थीटा, और यह कितना आ जाएगा 2, 3 sin बाई cos मतलब कितना गाइस, 3 tan थीटा, और यह करके क्या आ जाएगा -2। अब क्या करते हैं कि tan थीटा का मान 4/3 दिया हुआ है, तो जहां जहां tan दिख रहा है आप सीधे पुट कर दीजिए 4/3, यानी कि 3 × 4/3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 × 4/3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। तो गाइस यह और यह कट जाएगा, 4 और 2 कितना 6, यह कट जाएगा, यह कट गया गाइस, तो 4 - 2 कितना आ गया 2, और 6/2 मतलब कितना 3, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर हम इसी क्वेश्चन को सीधे वैल्यू पुट करके बनाए तो भी यह क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे गाइस कैसे होगा कि tan थीटा का मान 4/3 है, तो मैंने थीटा यहाँ एज्यूम किया p बाई बी, ये p हो गया, b हो गया, तो यह क्या हो जाएगा h हो जाएगा इस। अब सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 × sin थीटा, साइन का मान क्या होता है p बाई एच, p कितना है 4, h कितना है 5, 4/5 यह हो जाएगा। 2 cos थीटा, cos का मान क्या होता है b बटा एच मतलब 3/5 यह हो जाएगा, देख पा रहे होंगे। 3 × sin थीटा, साइन का मान क्या होता है p बाई एच 4/5, और यहाँ नीचे 2 cos का मान क्या b बाई एच मतलब 3/5। बस कैलकुलेट करना था गाइस इसको। अगर कैलकुलेट कर रहे होंगे इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, देखिएगा ये 12/5 और 3 6/5। यहाँ देखेंगे 12/5 माइनस 6/5, तो 12 और 6 18/5, 12 माइनस 6, जब इसका एलसीएम निकालेंगे इस, तो 12 माइनस 6 मतलब 6/5। जब इसी को ठीक करेंगे तो 18/5 और 5/6 करके कितना आ जाएगा 3, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो आपने देखा कि इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहे तो डिवाइड करके बना सकते हैं कॉस से, या सीधे वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसी पर। आज का दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया आपको क्या, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 4/3, ये दिया, पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड 5 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा और 5 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। आप देख पा रहे होंगे ये चीज दिया। तो काम कीजिए, कॉट लाना है जी, कॉट का मान दिया है, सीधे आप क्या करते हैं इसको कि कॉट लाना है मेरे को, मतलब कॉस बाय साइन, साइन से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या, इस 5 कॉस बाय साइन करेंगे क्या निकलेगा, कॉट थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि मैं साइन से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ये वाला यहाँ भी साइन से, यहाँ भी साइन से। उसी प्रकार से गाइज मैं यहाँ साइन से डिवाइड करूँ तो कॉस बाय साइन मतलब क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि साइन बाय साइन कट जाएगा। मैंने एक स्टेप आगे बढ़ के काम किया हूँ। अब कॉट का मान कितना है, 4/3, तो 4/3 यहाँ पुट कर दीजिएगा इस, तो 5 गुने 4/3 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 5 गुने 4/3 माइनस 2 हो जाएगा। देख पा रहे होंगे सब कोई। तो यह कितना आ जाएगा गाइस, सोल्व करेंगे तो 4 5 20 और 6 26/3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 5 20, 3 दूनी 6, 20 में गया 6 मतलब कितना, 14/3। समझ पा रहे सब कोई। अब गाइस इसी को जब ठीक करेंगे तो 26/3 और 3/14 यह कट जाएगा, 7 दूनी के 14 और ये 13, अर्थात 13/7, और ये क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से, मैंने सिर्फ कॉस से इसको डिवाइड किया, नहीं सॉरी साइन से मैंने डिवाइड किया इसको, साइन से ऊपर भी और साइन से नीचे भी डिवाइड कर दिया, यह कॉट के रूप में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग गाइस नेक्स्ट। इसी प्रकार से इफ मैं 10 लिया, इफ tan थीटा इक्वल टू 20/21, यह पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड 4 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और 9 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का मान निकालिए। तो गाइस tan दिया हुआ है, साइन कॉस है, साइन कॉस है। एक काम कीजिए कि गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी 4 साइन माइनस 2 कॉस, 9 साइन माइनस 4 कॉस, ये दिया हुआ। तो आप बताइए कि साइन में क्या से डिवाइड करें कि tan आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कॉस से। तो कॉस से मैं डिवाइड कर दिया तो 4 tan थीटा माइनस 2 और 9 tan थीटा माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, इसको कॉस से डिवाइड कर दिया होगा। अब कॉस से डिवाइड करने के बाद tan के रूप में आ जाएगा। tan का वैल्यू कितना दिया है, 20/21, सॉरी ये 4 है ना, 20/21 यह हो जाएगा माइनस 2, 9 tan का मान कितना है, 20/21, 20/21 यहाँ कह दिया, और ये -4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसका कैलकुलेट कर लीजिए, 4 गुने 20/21 माइनस 2 और 9 गुने 20/21 -4, जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा सबको? इतना कैलकुलेट कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, मैं फिर आपको सॉल्व करके बता दूंगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। अगर गाइस मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया कि इफ tan थीटा इक्वल टू a/b, पूछा आपसे क्या कि cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा, ये लिया। देखिए ध्यान से, tan थीटा इक्वल टू a/b दिया है, cos थीटा प्लस sin थीटा, cos माइनस sin निकालना है मेरे को। कैसे निकाल रहे होंगे अभी सीखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो tan का मान ये दिया हुआ है, a/b ये निकालना था आपको। आप करते क्या, आप या तो a/b निकाल के फिर a से निकालना पड़ेगा, तो उससे मुश्किल होगा थोड़ा काम करना। आप कीजिए क्या गाइस यहाँ पर कि छोटा सा काम करते कि cos से डिवाइड कर दीजिए। आप cos से डिवाइड करेंगे तो cos बाई cos कट जाएगा, sin बाई cos क्या आ जाएगा, tan में आ जाएगा। मैं सीधे यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा लिख दिया। क्या आप भी समझ पा रहे हैं इस बात को? ध्यान से देखिएगा गाइस, अगर मैंने tan लाना हो मेरे को, तो tan लाना हो तो मैंने यहाँ पर कर दिया, cos से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी cos से डिवाइड कर दिया, तो cos को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना जी, और sin बाई cos तो tan होगा ही होगा। उसी प्रकार से जो टर्म से ऊपर मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसी टर्म से हम नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो cos से डिवाइड करेंगे cos को तो 1 आएगा, और sin बाई cos मतलब कितना, tan।
अब बार बार सब चीज को लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लग रहा होगा, आप थोड़ा सा समझिए उसको, इजी कैसे करें। अब देखिए गैस कि 1 प्लस टेन का मान क्या दिया हुआ, a बाई बी, तो मैंने यहाँ पर a बाई बी रख दिया, ठीक है। और कॉस सॉरी यहाँ पर तो -1 है और यहाँ पर a बाई बी है। इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते गाइस, इसको क्या आ जाता है देखिएगा, b प्लस a आ जाएगा, नीचे b हो जाएगा, b माइनस a बटा में b। इसी को थोड़ा और सोल्व कर लेंगे तो b प्लस a बाई बी, और ये b ऊपर चल जाएगा और b माइनस a नीचे कट जाएगा, ये बात, ये b ऊपर चल जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा कि b प्लस a बटा में b माइनस में a, और ये क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लीजिए अच्छे से गाइस, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। मैंने बिल्कुल प्रोसेस से काम किया, b इंटू सॉरी अगर मैं इसको सीधे सोल्व करता गाइस तो मेरा एक ही बार में आंसर आता है इसका, क्या कि b से 1 में गुना करेंगे b प्लस a हो जाएगा जी, नीचे b है तो कट ही जाएगा, b से गुना करेंगे 1 में b और माइनस a, एक ही बार में आंसर आ जाता है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया आपको कि आप अच्छे से इसको समझें, ठीक है, वेरी गुड। मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करना है ना, गुड। इफ 29 tan थीटा इक्वल टू 31 है, फाइंड करना बाबू आपको क्या कि 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह आपको निकालना है। इफ 29 tan थीटा इक्वल टू 31, फाइंड 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यह आपको निकालना है। चलिए वेरी गुड। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसके बाद वाला क्वेश्चन। बाद वाला क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। इफ साइन 21 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई, पूछते हैं आपसे क्या कि फाइंड सेक 21 माइनस साइन 69। ध्यान देना बाबू, ये 69 है छोटू, 69 दिखाई दे रहा है सबको। साइन 21 डिग्री का मान यह दिया हुआ, इतना का मान पूछा आपसे, बड़ा इजी है। आप करते क्या, ये एग्जाम में आता ही आता है ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आप पहले क्या कर लीजिए कि गाइस यह तो 90 डिग्री हो जाएगा बाबू, ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा। अगर मैं 21 इसको मान लेता हूं, मैं फिगर थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ना, यह अच्छे से समझ में आएगा। 90 डिग्री यह होगा, इस मैंने इसको 21 मान लिया तो यह कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गाइस अगर ये 90 अगर हो गया तो इन दोनों का सम तो 90 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 21 मान लिया तो यह कितना हो जाएगा, 69। 21 में 69 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। वेरी गुड। अब गाइस बोला है क्या कि साइन 21 मतलब साइन 21 का मान दिया x बाई वाई, और मैं जानता हूं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, p बाई h, मतलब यह जो वैल्यू होगा वो p होगा और यह वैल्यू होगा क्या होगा, h होगा। मतलब गाइस यहां पर मैंने x कह दिया और यहां पर मैंने y कह दिया, क्योंकि p बाई h, ये p हो गया, b हो गया और यह h हो गया। अब बताइए कि अगर मुझे यह निकालना हो बेस, तो बेस निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h है कितना आपका, y है, तो y स्क्वायर कर दीजिए। और रही बात p, तो p है कितना का, जिसका x है, तो मैंने x स्क्वायर कह दिया। गाइस यह क्या निकल जाएगा, मेरा बेस निकल जाएगा। अब सीधे आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या कहा है कि सेक 21, तो सेक 21 मतलब यहां से लेंगे। मैं जानता हूं कि सेक थीटा का मान क्या होता है, h बाई बी, तो h है कौन सा, ये नीचे वाला पार्ट, अर्थात सॉरी मैंने गलती बोल दिया, h है कौन सा गाइस, ये वाला पार्ट है, h बाई बी अर्थात y बटे में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह है h बाई बी। अब रही बात साइन 69, तो 69 कहां है, यहां पर, तो इसके सामने p हो जाएगा, यह h हो जाएगा और यह b हो जाएगा। तो गाइस साइन थीटा का मान क्या होता है, p बाई में h, तो p है कौन सा इसका, यह, तो मैं यह कह दिया ऊपर में y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा क्या इसका h, यह। ध्यान से देखिए, सेक 21 सेक का मान होता है h बाई में b, तो h है कौन सा इसका, y, और बेस कौन सा हो गया, यह। अब चलते हैं साइन 69, तो 69 के सामने जो वैल्यू होगा वो p होगा, ये b होगा और ये h हो जाएगा। मैं जानता हूं गाइस कि साइन में p बाई h होता है, तो p है कौन सा, ये वाला वैल्यू, और h कौन सा, ये वाला वैल्यू, मैंने p बाई h कह दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते इसको, तो गाइस ये आ जाएगा y अंडर रूट y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है जी। y से y में गुना करेंगे y स्क्वायर होगा। अब इससे इसमें गुना करेंगे बाबू तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि रूट रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या, किसी भी x इंटू एक्स अगर यह करते हैं गाइस तो यह एक्स स्क्वायर होगा, और रूट का मतलब क्या हो जाएगा, यह पूरे और पर रूट हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का मतलब इस प्रकार से कटेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स, इसलिए रूट हट जाता है। ठीक है। अब रही बात देखिएगा वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे हो जाएगा क्या गाइस, अंडर रूट वाई स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही क्वेश्चन का आंसर। समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से इस वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, जहां भी दिक्कत होगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा सर यह क्वेश्चन हम नहीं समझ पाए, प्लीज बता दीजिए, मैं फिर से अगले वाले वीडियो में समझा दूंगा। चलिए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं और उठाता हूं इसी टॉपिक पर। इफ साइन 17 डिग्री इजकल टू एक्स बाई वाई, ठीक है जी, सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री का मान पूछती है आपसे। फिर से वही क्वेश्चन, तो गाइस अभी बताना कि साइन 17 का मान एक्स बाई वाई है, सेक 17 माइनस साइन 73 का मान निकालना। तो जैसा कि मैंने बताया था गाइस कि एक छोटा सा आप फिगर बनाएंगे इस तरह से राइट एंगल का, तो 17 अगर यहां पर होगा गाइस तो यहां पर कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 73 होगा, जो दूसरा वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ होगा, माइनस भी नहीं करना 90 में से। अगर ये 17 है तो यह 73 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह 90 हो चुका है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब रही बात कि साइन 17 का मान होता है p बाई में h, तो यह तो हो गया p ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया, h हो गया, तो यह हो गया गाइस x और यह हो गया y, p बाई में h। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये नीचे वाला वैल्यू जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू मतलब बेस निकालना है, तो बेस कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। तो सेक 17 बोल रहा, तो सेक 17 का मान निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, h बाई में b होता है, तो h है कौन सा, h है इसका y, और b कौन सा है गाइस, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह है। इसी प्रकार से साइन 73 ये वाला, तो p बाई एच, तो p बाई एच मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h कितना है इसका, y। फिर से वही बात आ गई, तो इसको कैलकुलेट करेंगे गाइस तो क्या आएगा, y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो यह वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो रूट पर हट जाएगा अपने आप, यह कट जाएगा, आंसर फिर से निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख पा रहे हैं, वेरी गुड। तो चलिए यह क्वेश्चन आपने देखा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझिएगा। जैसे मैंने इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिया और वह रहा इस प्रकार से, इफ साइन 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकेंड, ये सिंगल जो दिखाई दे रहा होगा डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकेंड हो गया। मैं इस पर काम करवाऊंगा, इस डिग्री मिनट सेकेंड पर अच्छे से मैं काम करवाऊंगा। इसको फिलहाल अभी समझिए क्वेश्चन। फाइंड कॉस 29 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड प्लस 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकेंड, इसका मान निकालना है। तो गाइस ये भी सेम वही चीज है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। आप देखिएगा कि यह वाला जो एंगल है ना बाबू, इसको कर लेते क्या कि 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकेंड, तो जो ये वाला एंगल बच गया इसको निकालने की जरूरत नहीं है, चूंकि 90 अगर है तो इन दोनों का सम 90 होगा ही होगा, जो कि ऑलरेडी घटा के दिया हुआ रहता है यहाँ पर गाइज कि 29 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकेंड ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, आप इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा ही आएगा। मैं एक छोटा सा बात यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूँ गाइस कि एक समकोण बोले तो राइट एंगल, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट का मान कितना होता है, 60 सेकेंड। गाइस अगर हम
इन दोनों को एंगल को सम करेंगे तो वह 90 डिग्री के समान आएगा। इस पर हम आगे चल के काम करेंगे फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री में ही, लेकिन अभी समझिए कि यह 90 डिग्री अगर है तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 90 डिग्री। मैंने एक मेंशन किया यहाँ पर कि एक सम को 90 डिग्री 1 डिग्री 60 मिनट 1 मिनट 60 सेकंड बराबर आता है। आइए तो हम लोग फिलहाल क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको यह देखिएगा, पहले दिया क्या है साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड का मान दिया ए, और मैं जानता हूं कि साइन में यह वैल्यू अगर थीटा है तो साइन थीटा का मान क्या होता है पी बाई एच। तो P कितना हो गया गाइस इसका A हो गया, और H कितना हो गया इसका H है नहीं मतलब क्या 1, मैंने यहां पर 1 मान लिया। ठीक है, अब अगर बेस निकालना होगा तो बेस कैसे निकलता है, बेस निकलता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो मैंने इसको लिखना होगा 1 माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया बेस। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, तो कॉस में पूछा है वैल्यू 29 53 28 यह पूछा है। तो कॉस में क्या होता है b बाई में h, तो b है कौन सा इसका a है, और h कौन सा है इसका 1 है, मैंने यहां लिख दिया। tan पूछ दिया, tan 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड मतलब यहां से लेंगे हम लोग, और यह होता है p बाई में b, तो p है कौन सा गाइस a, और b कितना है इसका 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसी को बस खाली कैलकुलेट कर लेना था गाइस, तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा होगा 1 माइनस ए स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो a अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और यह ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसका एलसीएम निकाला, मैंने यहां से गुना कर दिया यहां से गुना कर दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि 1 अगर मैं कॉमन निकाल ए कॉमन निकाल दें तो क्या आ जाएगा इसी आपका अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये क्वेश्चन का आंसर का ला रहा होगा, और कुछ भी नहीं करना आपको। चलिए इस पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग, इसमें क्या कि एफ ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए बी माइनस बी सी इक्वल टू दिया है 2, और ए सी का मान दिया है 2√5। ध्यान रखिएगा इस ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी का मान कितना दिया है 90, ए बी माइनस बी सी का मान दिया है गाइस कितना आपका 2 दिया है, AC का मान दिया है 2√5। तो पूछा आपसे क्या कि फाइंड cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C का वैल्यू ज्ञात करें, cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर C का मान ज्ञात करें। तो गाइस इसको निकालने से पहले आप छोटा सा काम कीजिए कि एक फिगर बना लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये फिगर ड्रॉ कर लिया मैंने, B सपोज मैंने यहां मान लिया, तो ये A हो गया, B हो गया, और ये C हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या कि AB और BC का अंतर दिया है 2, अर्थात AB बड़ा होगा BC से। ठीक है, अगर मैं इसको x मानता हूं तो यह क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए AB बड़ा है BC से, और AC का मान दिया है 2√5। ठीक है, तो यह x का मान निकालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर पर काम कीजिए, या अगर थोड़ी सी समझ है मैथ्स में, थोड़ा सा काम कर पाते हैं, तो सीधे सीधे इसको हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए आप, कैसे इसको हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बताइएगा इसकी अगर 2√5 दिया है, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो 2 के स्क्वायर 4 और √5 के स्क्वायर 5, तो 4 गुणे 5 करने कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना का है 2 का, तो कोई ऐसी 2 संख्या ढूंढिए जिसके स्क्वायर करने के बाद अगर मैं सम करूं तो आ जाए कितना 20, और घटाने के बाद दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 2। ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया कि गाइस अगर ये 2 होगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा। ठीक है, मैंने क्या किया फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं यह देख रहा हूं कि दोनों का बीच का अंतर 2 होना चाहिए, और दोनों के स्क्वायर करने के बाद अगर मैं सम करता हूं तो सम कितना आना चाहिए 20। 20 कहां से आया, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 बचे कितना हो गया 20 हो गया। तो यह वैल्यू पुट कर सकते हैं जल्दी बनाने के लिए, या नहीं तो फिर क्या करिए कि आप इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर कर दीजिएगा, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा काम करने के लिए, है ना। थोड़ा सा वैल्यू को पुट करना सीखिए, आसान होगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पर तो cos स्क्वायर ए है कौन सा आपका, ये वाला है। तो cos का मान क्या होता है b बाई में h, तो b कौन सा इसका 4, h कौन है इसका
2√5, लेकिन स्क्वायर में है। अब cos स्क्वायर c मतलब यहां पर b बाई एच, तो b है कौन सा इसका 2 है, और h कौन सा इसका 2√5, स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब गए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 बच्चे 20, यहां पर आ जाएगा 2 का 4 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बच्चे 20, ये हो जाएगा। देख पा रहे सब कोई, वेरी गुड। 20 एलसीएम निकालेंगे तो 20 होगा, 16 माइनस 4 मतलब कितना 12, यह 3 जो होगा 12 और ये 5 जो होगा 20, आंसर क्या आ जाएगा 3/5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। आप समझ पा रहे, वेरी गुड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन कि इफ एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें एंगल वाई का मान दिया है 90 डिग्री, ठीक है। इस एक्स वाई जो दिया है वो 2√6 है यह, और एक्स जेड माइनस वाई जेड का मान दिया है 2, ठीक है। पूछा आपसे क्या कि फाइंड सेक एक्स प्लस tan एक्स का मान क्या आएगा। ध्यान से देखिए कि एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, y का मान 90 डिग्री दिया है, एक्स वाई 2√6 दिया हुआ है, एक्स जेड माइनस वाई जेड का मान दिया गया इस 2, तो सेक एक्स प्लस tan एक्स का मान क्या आएगा। आप फिर से वही काम कीजिए क्या कि एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, ये देख लीजिए, और y का मान 90 डिग्री, यहां पर मैंने y कह दिया, यह x हो गया, यह y हो गया और यह z हो गया। अब गाइज एक्स वाई का मान दिया है 2√6, ये दिया है 2√6, मैंने यहां पर रख दिया 2√6, ठीक है जी। अब एक्स जेड और वाई जेड का अंदर कितना आपका 2 है, मतलब यह बड़ा होगा इससे, तो अगर मैंने इसको a मान लिया, सॉरी इसको a प्लस अगर 2 होगा तो यह कितना हो जाएगा a हो जाएगा। समझ रहे ध्यान से गाइस, समझ पा रहे कुछ कुछ। यह बोल रहा है कि एक्स जेड जो है वाई जेड से 2 ज्यादा है, देखिएगा। तो आपके पास 2 तरीका है यहां पर, या तो फिर वही कीजिए क्या कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, या थोड़ा सोचिए, मैथ्स सोचने पर डिपेंड करता, थोड़ा सोचिए कि हम इसको कैसे काम कर पाएंगे जल्दी से गाइस। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें गाइस तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 के 24, यहां पर यह 24 वैल्यू देगा, कितना देगा 24 देगा। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि अगर मैं यह 24 और यहां पर स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यह इसके बराबर आना चाहिए, अर्थात स्क्वायर करने के बराबर आना चाहिए था। या कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए आप कि यह कैसे आ पा रहा होगा। मैं सपोज ट्रायल ग्रुप में मैंने सोच लिया क्या कि गैस मैंने यहां पर 3 मान लिया, क्या मान लिया गैस, यहां पर 3 मान लिया। तो अगर आप 3, मैं यह कोई जरूरी नहीं कि सही हो जाएगा, मैं सिर्फ मान के देख रहा हूं, अभी मानो 2 मानो 3 मानो 4 मानो, मानने सिखा रहा हूं मैं आपको। अगर मैं 3 मान लेता हूं गाइस तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा, चूंकि ज्यादा है। अब ये सोचिएगा कि गाइस 3 का स्क्वायर 9 और ये 24 को अगर हम जोड़ेंगे तो 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, और यहां पर 5 का स्क्वायर 25 बराबर आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो यह नहीं होगा इसका वैल्यू। अगर मैं सपोज 4 मान लेता हूं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इस, तो 4 का स्क्वायर 16 और यहां पर 24 में स्क्वायर करने के बाद लिख चुका हूं, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा 24 और 24 और 6 30 और 10 40 हो जाएगा, और यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा इस, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होगा। समझिए ध्यान से मैं कैसे मान रहा हूं। अगर मैं इसी वैल्यू को 5 मान लूं तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा। अब यह देखिएगा कि 5 का स्क्वायर 25 और ये 24 ऑलरेडी स्क्वायर करने के बाद आ चुका है, तो 25 और 24 कितना हो जाएगा 49। अब देखिए कि 7 का स्क्वायर 49 आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो आप वैल्यू को फाइंड कर चुके, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई बात नहीं, मैं कहने मतलब यह था कि आप इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए, आप इसके स्क्वायर के बराबर पा रहे हैं, मतलब वैल्यू आप सेटिस्फाई है आपका। तो 2 का स्क्वायर 4 6 24 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 25 और 24 कितना हो जाएगा 49। अब देखिए 7 के स्क्वायर 49 आता है क्या, बिल्कुल आता है, मतलब आप निकाल चुके हैं वैल्यू। अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस पर तो आपने क्या देखा अभी तक गाइस कि अगर यह x है, यह y है और यह z है, तो यह 2√6 दिया हुआ था, ठीक है 2√6 दिया हुआ था, मैंने इसको क्या वैल्यू माना 5, तो यह क्या आ गया मेरा 7, यह वैल्यू एक्चुअल आया है। अब इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पर गाइस। देखिए सेक x प्लस tan x,
सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो सेक का मान होता है h बाई में b। x कहां बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो h कौन सा होगा इसका 7, और b कौन सा होगा जिसका 2√6 ये आ रहा होगा, प्लस tan x, प्लस क्या होगा tan x, मतलब फिर से वही चीज x। तो p बाई b, p है कौन सा इसका 5, यहां 5 कह दी, और b कौन सा होगा इसका 2√6। गाइस 2√6 यहां पे ले लेंगे, अब ये जुट जाएगा, 7 और 5 कितना आ जाएगा 12, ये कट जाएगा 6 बाई √6, इसको रैशनलाइज कर देते तो √6 बटा में √6 आ जाएगा। अब ये 6√6 बटा में 6 का आंसर क्या आ जाएगा √6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? बिल्कुल कोशिश करिए समझने के लिए। तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग ला रहे होंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और घर में पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।